मैं वापस आ गया हूँ 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के एक और क्लास के साथ। इस क्लास नंबर 12 में आप सीखने जा रहे हैं कि आप इंग्लिश में क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं। इस बेसिक से टॉपिक में बहुत से लोगों को इश्यू आता है क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन हम दो तरीके से पूछते हैं, मेनली दो तरीके से पूछते हैं। आगे इन डेप्थ कुछ और भी बातें हैं जो मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फॉर द मोमेंट मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आप दो तरीकों को यूज करते हुए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट थिंग, आप अगर एक टेंस की बात करें तो उसके अंदर हम एक हेल्पिंग वर्ब को शुरू में जब लगाते हैं तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है। आर यू वॉचिंग, क्या तुम देख रहे हो? डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए? विल यू गो शॉपिंग, क्या तुम शॉपिंग के लिए जाओगे? अब अगर इन फिक्रात पे आप गौर करें तो हम सिंपली सिर्फ उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा रहे हैं और वो एक क्वेश्चन बन रहा है, राइट? ये हो जाता है एक तरह का क्वेश्चन। अब बात करते हैं WH फैमिली को यूज करते हुए क्वेश्चन करना। अब यहाँ पे बाकी तो आपको सेंटेंस तकरीबन वही नजर आएगा, लेकिन इसके शुरू में एक और वर्ड ऐड हो जाएगा, जैसे व्हाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो? व्हेन डिड यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल गए? वेयर विल यू गो शॉपिंग, तुम शॉपिंग के लिए कहाँ जाओगे? अब ऐसी कुछ बातें जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किस लिए, इस तरह की जो बातें हैं इनको पूछने के लिए हम यूज करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त वर्ड आ रहे हैं इनको, और इनको हम कहते हैं WH फैमिली वर्ड। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक आपके लिए मुफ्त मशवरा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं, मैंने देखा कि कुछ लोग जो ग्रामर की वीडियोस हैं उनको नहीं देखते। जैसे अभी ये 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक ग्रामर की वीडियो है ना, तो इसको लोग नहीं देखते। लेकिन अगर आप इन वीडियोस को देखें तो आप बहुत जल्दी अपना नॉलेज एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आप खुद से बहुत सी चीजें बनाने के काबिल हो जाते हैं। मैंने देखा कि जो सेंटेंसेस की वीडियो है और वोकैबुलरी की वीडियो है उसको लोग ज्यादा टाइम के लिए देखते हैं और ज्यादा लोग देखते हैं, लेकिन इन वीडियोस को कम लोग देखते हैं, जो कि गलत है। आप कोशिश करें कि आप हर वीडियो को एंड तक देखें, उसके अंदर आपको नए सेंटेंस भी मिलते हैं, आपको नए वोकैबुलरी के वर्ड भी मिलते हैं, और साथ ही साथ आपका ग्रामर का टॉपिक कवर हो जाता है। तो इस तरह से आपने हर वीडियो को एंड तक देखा करना है ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये इतना कंटेंट बनाया जाता है और अपलोड किया जाता है ताकि आप अच्छे से सीख पाएं। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट की। व्हाट क्यों यूज किया जाता है? व्हाट का अगर उर्दू में लफ्जी मतलब देखा जाए तो इसका मतलब है क्या, और इसका यूज भी इसी तरह होता है। जिस तरह अगर हम पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। यहाँ पे वर्ड क्या क्या आ रहा है, इसका मतलब है कि हम जब भी व्हाट का यूज करेंगे तो हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसके लिए अगर हम उर्दू की बात करें तो उसका अर्थ होता है क्या। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या मुसीबत है, व्हाट द हेल, क्या मुसीबत है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आज क्या पकाना है, व्हाट टू कुक टुडे, व्हाट टू कुक टुडे। तो यहाँ पे अगर आप देखें हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्या क्या क्या, सभी जो फिक्रात है इसके अंदर हम क्या का यूज कर रहे हैं, और उसके लिए हम इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं व्हाट। व्हेन को यूज करते हैं जब हम पूछना चाहते हैं कब। अब कब का अगर आप उर्दू में यूज देखें तो हम ऐसे यूज करते हैं जब हम किसी टाइम के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? तुम्हारी सालगिरह कब है, तुम्हारी सालगिरह कब है, यानी एक टाइम के हवाले से हम बात करते हैं। When should we leave? When should we leave? हमें कब जाना चाहिए। When will he come here? वो यहाँ कब आएगा, वो यहाँ कब आएगा। When will you pay the debt? तुम कर्ज कब अदा करोगे। याद रखना इस वर्ड को हम डेट बोलते हैं, डेप्ट नहीं बोलेंगे। इसके अंदर जो बी है उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, और डेट हम बोलते हैं कर्ज को। When will you pay the debt? तुम कर्ज कब अदा करोगे। When did you call me? तुमने कब मुझे कॉल की, या तुमने मुझे कब कॉल की। When does the teacher come? उस्ताद कब आते हैं, राइट? यहाँ पे वर्ड टीचर है, लेकिन एक रिस्पेक्ट के लिए हम आते यूज करते हैं। अगर आप इसका प्लूरल बनाएं तब भी आप आते ही यूज करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं हु का यूज कैसे होता है। हु का मतलब होता है कौन, राइट? कौन, ये किसी पर्सन के बारे क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है। हु इज दिस, ये कौन है।
Who was with you? तुम्हारे साथ कौन था? Who is waiting outside? बाहर कौन इंतजार कर रहा है? Who is your boss? तुम्हारा बॉस कौन है? So ये वर्ड यूज होता है वर्ड कौन के इंग्लिश के तौर पे who, right? Who are you? तुम कौन हो? Who he is to you? वो तुम्हारा क्या लगता है, right? नेक्स्ट वर्ड है where. where का मतलब होता है कहाँ. अब वर्ड कहाँ का यूज अगर उर्दू में देखा जाए तो जब हम किसी जगह के बारे में, किसी लोकेशन के बारे में पूछना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं कहाँ, यानी where. Where have you gone? तुम कहाँ चले गए हो? Where is Ali? अली कहाँ है? Where can I get charger? मुझे चार्जर कहाँ मिल सकता है? Where is Centaurus? Centaurus कहाँ है? So ये है कुछ फिक्रात जो कि आप where के ज़रिए बना सकते हैं. नेक्स्ट वन है why. क्यों, रीज़न पूछना, किसी चीज़ की वजह पूछना. मुझे बताओ क्यों. Tell me why. तुमने झूठ क्यों बोला? Why did you lie? Why did you lie? तुमने झूठ क्यों बोला? ये खाली क्यों है? Why is it empty? Why is it empty? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? Why are you staring at me? Why are you staring at me? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? Stare होता है किसी को घूरना, right? किसी के तरफ टिकटिकी बांध के देखते रहना, घूरते रहना, इसके लिए वर्ड होता है stare, right? नेक्स्ट वन how, यानी कैसे या कैसा. How are you feeling? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? How did it happen? ये कैसे हुआ? How did it happen? ये कैसे हुआ? How will you reach here? तुम यहाँ कैसे पहुँचोगे? How to turn it on? इसे on कैसे करते हैं? How to turn it on? इसे on कैसे करते हैं? So ये है यूज how का. नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं which. which का यूज किया जाता है कौन सा या कौन सी. Which is your pen? आपका पेन कौन सा है? आपका पेन कौन सा है? Which was better? कौन सा बेहतर था? Which one do you like? तुम कौन सा पसंद करते हो? Which is your classroom? तुम्हारा क्लासरूम कौन सा है? अब अगर यहाँ हम देखें तो वर्ड कौन सा का मतलब इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं जैसे आपके सामने कोई मुख्तलिफ चीज़ें लाई गई हों और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा बेहतर था, कौन सा क्लासरूम है. जैसे अब एक कॉरिडोर है, उसके अंदर काफ़ी सारे क्लासरूम हैं, तो आप जाके किसी से पूछते हैं तुम्हारा क्लासरूम कौन सा है, तो वो उन सब में से कोई एक बताता है. तो कौन सा का यूज़ इस तरह किया जाता है, यानी विच, उनमें से कोई एक, कौन सा. ओके, सो हमारा आज का ये शॉर्ट लेसन यहीं पे एंड होता है. इन द एंड आप ऐसे करें कि इन अल्फाज के साथ, यानी जो अभी मैंने आपको सिखाए हैं हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई वगैरह, इनके साथ आप कुछ सेंटेंस बना के अभी कमेंट के अंदर लिखें और मैं चेक करूँगा कि आप कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे, और जो आपकी मिस्टेक होगी उसको मैं ट्राई करूँगा आपको करेक्ट करके बता दूँ. सो आप